प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रीय सर्वे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो कि हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर जानने के लिए एग्ज़ाम आयोजित होगा 4 दिसंबर 2024 को यह परीक्षा होने वाली है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो NCERT ने प्रश्न पत्र जारी किया है अभ्यास हेतु आप ही के लिए, उसका हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी का अवलोकन कीजिए। ध्यान रहे विद्यार्थियों, यह परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परीक्षा 4 दिसंबर 2024 को चुने हुए विद्यालयों के अंदर ही आयोजित होने वाली है। आपके प्रश्न पत्र के अंदर विद्यार्थियों कक्षा 8 के स्टैंडर्ड का यानी कक्षा 8 का स्तर जो है उसके अकॉर्डिंग आपका यह प्रश्न पत्र होगा और उस प्रश्न पत्र के अंदर आपको लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे, यानी हिंदी सब्जेक्ट जो होगा उसके प्रश्न आपको आने वाले हैं, मैथ्स के, साइंस और सोशल साइंस। इस प्रकार आपको यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र जो है 120 मिनट के लिए होगा, यानी आपको 2 घंटे प्रश्न पत्र को सरल करने के लिए मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है हिंदी भाषा के आपके जो प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न पत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो उचित जो आपका आंसर है, जो आपको उपयुक्त लगता है कि ये आंसर आपका सही है, ये उत्तर आपका जो है वो सही है, उसको आप OMR शीट जो हो मिलेगी आपको उस प्रश्न पत्र के साथ में, उसमें आपको ऑप्शन जो मिलेंगे ABCD राइट आंसर आपको अपनी OMR शीट के अंदर फिलअप करना है। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न जो दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में किया गया है। आप ए ऑप्शन देखिए, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। इसी प्रकार सेकंड जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, अरे वह तो गिर गया। इसी प्रकार ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो इसका राइट जो आंसर है वो आपके होगा ऑप्शन सी, भारत की राजधानी कहाँ है, ये आपका राइट आंसर है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिला कानून, महिला सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। यहाँ व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है। इसके अंदर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपके सामने इस प्रकार है, ऑप्शन जो बी है वो देखिए ये ऑप्शन बी, और इसी प्रकार ऑप्शन सी ये है, ऐसी महिलाएं जो घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती है या रह चुकी है, और ये आपका ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके होगा ऑप्शन सी, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें राइट आंसर जो है घरेलू शब्द का और अधिक व्यापक बनाने के अंतर्गत शब्द का क्या अभिप्राय है, ये इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है सामाजिक रूप से हाशिए पर होना। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं और 4 जो ऑप्शन है उन चारों में से राइट जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर होगा, समाज की मुख्य धारा से वंचित रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका राइट आंसर क्या है, वृहद उद्योग की स्थापना करने में किन कारकों को सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, ऊर्जा, पूंजी और परिवहन। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कारण संसाधनों के उपयोग पर सर्वाधिक प्रभाव होगा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ऑप्शन बी, संसाधनों का कम और अधिक दोहन होगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर आपको बताना है, आप दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 6, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर लिखा है, मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोग को पहचानिए जिसका संचरण वायु के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका है क्षय रोग, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है, आपको पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बनानी है, निम्न में से आप किस रेशे का उपयोग करेंगे। तो इस 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होगा नायलॉन, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको देगा, आपके घर में प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में पड़ा हुआ है, इसके निस्तारण हेतु आप क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप देखिए पुनः उपयोग कर सकते हैं उसका और पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी ए व ब दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो आप सी ऑप्शन को यहाँ पर फिलअप करेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में डीजल है, बी में पेट्रोल, सी यहाँ पर प्रिंट ही नहीं है, यानी ये मिस प्रिंट हो रखा है, प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर छपा नहीं है, और ऑप्शन डी में केरोसिन। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनसे तो प्रदूषण होता है, कम नहीं हो रहा है। हो सकता है ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो, यहाँ पर प्रिंट नहीं है, तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर इसका पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो 11 है, और उस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है वनोन्मूलन पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, अतः प्रदूषण से बचाव हेतु आप क्या प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके अंदर देखो, ऑप्शन ए वृक्षारोपण करेंगे, वनों की कटाई नहीं करेंगे, वनों की कटाई रोकने हेतु नियम बनाएंगे, यानी सभी के सभी प्रदूषण से बचाव के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अपने पास में हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आपके पास में राइट जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर जो क्वेश्चन है गणित से संबंधित है, दी गई संख्याओं के युग्मों में से कौन सा युग्म गुणन तत्समक नहीं दर्शाता। गुणन तत्समक वो युग्म होते हैं जिनको परस्पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी इकाई आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, इनको गुणा करोगे तो एक आएगा, इसको गुणा करोगे तब भी एक आएगा, इसको गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनको अगर आप गुणा करते हो यहाँ, तो इनको गुणा करने पर एक नहीं आता है, तो यहाँ पर ये गुणन तत्समक नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 14। उसके अंदर दिया हुआ है यदि राहुल की वर्तमान आयु y वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व राहुल की आयु क्या है, यानी तो 10 वर्ष पूर्व यानी y में से 10 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, y माइनस 10 वर्ष राहुल की 10 वर्ष पूर्व आयु होगी। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां, उसमें दिया हुआ है उस समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो 15वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। यानी समचतुर्भुज होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंबवत क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, 211 में कम से कम कितना जोड़ें कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या है वो प्राप्त हो जाए। तो इसके अंदर 211 में अगर आप 14 जोड़ते हो तो आपको मिलता है 225, और 225 किस संख्या का वर्ग है, 15 का। किसका वर्ग है भाई, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी 211 में आप 14 जोड़ोगे तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या 225 जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है अमेरिका की तरह यदि भारत में कृषि जोतों का आकार बड़ा होता तो भारत में इन कृषि जोतों में किन फसलों को सर्वाधिक उगाया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 17वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, मक्का, चुकंदर, सोयाबीन। 18वां क्वेश्चन, उसके अंदर आपको यहाँ बताना है भारत में ब्रिटिश काल के संदर्भ में औपनिवेशिक शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी औपनिवेशिक शब्द का आपको अर्थ बताना है ब्रिटिश काल के संदर्भ में भारत के अंदर। तो 18वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है ये ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा देश को जीतना, अपना शासन स्थापित कर निवेश करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 19वें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रशासन अभिलेख क्यों तैयार करता है, यानी प्रशासन जो होता है वो अभिलेख क्यों तैयार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप देख पा रहे हैं, अतीत एवं वर्तमान के अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश का आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उचित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उपयुक्त उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। उचित शीर्षक इसका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 20 नंबर है उसके अंदर आपका राइट आंसर होगा समय का सदुपयोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21, और 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों परिमेय संख्या 3/8, परिमेय संख्या 1/4 और यहाँ पर है रिक्त स्थान बटे 5 के बीच में आती है। तो यहाँ पर आपको देखना है उपयुक्त दिए गए कथन को सही करने के लिए वह छोटा अंक क्या है जो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आने वाला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बॉक्स, तो इस बॉक्स के अंदर
क्या संख्या आएगी? तो यहाँ पर 21वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 2। यानी अगर इस बॉक्स के अंदर हम 2 लिख दें तो यहाँ पर ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे छोटा अंक आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उसमें लिखा है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये हो तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, आपका पता ही होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको चारों कोणों का अनुपात दे रखा है, तो आप यहाँ पर सबसे छोटा कोण तो यही होगा, ये 6 अनुपात से छोटा है, तो यहाँ पर इसका अनुपात ये होगा। और इसको अगर आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो इसका सबसे छोटा जो कोण है यानी राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री सबसे छोटे कोण है उसका माप होगा। इसके पश्चात हम देख पाते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस अगले क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प का वर्गमूल दर्शाता है? यानी आप इसे सरल करोगे, गुणा करोगे और गुणा करने के पश्चात आप देखेंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर इस गुणा करने के पश्चात आप रिजल्ट जो प्राप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए हुए क्वेश्चन का हमें यहाँ पर आंसर देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है उसका राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है उस 25 नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक कहानी दी हुई है और उस कहानी को आप क्या करोगे? पढ़ोगे और पढ़ने के पश्चात जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप यहाँ पर क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसके अंदर जो आपको पूछा गया है वह युवक ट्रेन से अचानक क्यों उतर गया होगा? तो इस कहानी को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था इसलिए वह अचानक ट्रेन से क्या हो गया? उतर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा दायित्व है, कौन सा विकल्प अतिथि सत्कार में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो होगा ऑप्शन सी, अतिथि से उसकी सेवा सम्मान के बदले कुछ मांगना। ये इसका आतिथ्य सत्कार का सही जो मीनिंग है वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है आपके 4 पहिया वाहन में उपयुक्त ईंधन ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? यानी हम यहाँ पर जो 4 पहिया वाहनों में ईंधन यूज में लेते हैं पेट्रोल डीजल, वो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 उसमें है भाषाविद से क्या तात्पर्य है? 28 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर होगा भाषाविद का अर्थ है भाषाओं का जानकार होना। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहता? प्यारे विद्यार्थियों, आप ही बनोगे हमारे देश के आगामी भावी प्रधानमंत्री। तो आपके पास लोकसभा में कितने सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है? प्यारे बच्चों, बहुत ही वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हमारी लोकसभा के अंदर बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो होता है 272 का। 272 सदस्य लोकसभा में बहुमत के लिए प्रधानमंत्री के पास में होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 उसमें आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अपने शैक्षणिक संस्थान को देता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से धातुओं का समूह है, यानी धातुएं बतानी है, धातु जो है उनका ग्रुप कौन सा है वो बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे की कुर्सी, सोना चांदी के जेवर और स्टील बर्तन। ये जो है धातु के समूह है, धातुओं का यहाँ पर ये समूह है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन है उसमें कृषि पद्धति के चरणों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर कृषि के जो कार्य होते हैं अनेक कार्य, बुआई करना, सिंचाई करना आदि आदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनका सही क्रम कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी पहले कौन सा कार्य होगा और उसके पश्चात कौन सा होगा, अंत में कौन सा कार्य होगा, इस क्रम से हम इसे सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो होगा उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका क्या होगा? राइट आंसर। इस क्रम से हम यहाँ पर कृषि पद्धति के चरणों को अध्ययन करते हैं, कृषि के जो चरण है वो यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 और उसके अंदर है इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर आपके होगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और 35 की। क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा उसके अंदर दिखा है शब्दों में ए प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्णव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और
क्वेश्चन नंबर जो 35 है, उस क्वेश्चन नंबर 35 में आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्य में सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर सार्थक शब्द क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर होगा अपरिग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिग्रह। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। यहाँ पर वीडियो बड़ा ना हो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए मैं यहाँ पर 35 प्रश्नों का ही वीडियो तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।